राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के तिरुवरूर स्थित तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास को सामाजिक विकास से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि शिक्षा समाज के हित में होनी चाहिए। The Amritkal is going to be shaped by the youth, and I am confident that among the youth, our daughters' contributions are going to make all the difference. Dear students, I have been a school teacher. As they say, once a teacher, always a teacher. So I still love to interact with students. Today I am happy to see the excitement on your faces. You are on the cusp of a new phase in your life. Many of you want to pursue education further, and many plan to start working. You have dreamed about your careers and about your life ahead. On today's memorable occasion, let me share a few points for you to think over. Even for those whose formal studies are getting completed today, it is worth remembering that being a student is a lifelong affair. Mahatma Gandhi, for example, remained a student of all his life, learning language like Tamil and Bangla, scriptures like the Gita, and skills like making sandals and spinning of chakra, and so on. The list is practically endless in his case. Gandhiji remained exceptionally alert and active till his very last day. राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में इंटरनेट क्रांति ने हमारी दुनिया को इस तरह बदल दिया है कि कई नए पेशे सामने आए हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। In today's digital age, you are in the enviable position of having so many learning resources available to you. It is far easier for you to rediscover our rich legacy that is what for any previous generations. This is at the heart of the national education policy. It brings together the best of traditions and modernity. Even the more practical-minded among you, my advice is keep learning. In the last couple of decades, the internet revolution has transformed our world in such a way that many new professions which we had never imagined have come up. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित एक उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता जताता है। गोलमेज सम्मेलन में वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने यहां एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कंपनियों के नेता अपनी निवेश योजनाओं, तकनीकी नवाचारों और नीतिगत अपेक्षाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। यह गोलमेज सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2025 का हिस्सा है, जो भारत में एक लचीला, टिकाऊ और अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दिल्ली के लाल किला प्रांगण में आयोजित 10 लक्षण महापर्व सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्युषण के पावन दिनों में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम बना दिया। 10 लक्षण पर्व और पर्युषण आत्मशुद्धि, आत्मबल, तपस्या, त्याग और संयम की साधना का समय है।
आत्मशुद्धि, आत्मविश्लेषण, तप, तपस्या, संयम व्रत का पर्व है। और गुरुदेव की मुख से निकली वाणी, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान हम सबको जीवन में जो हमारी चुनौतियां होती, कठिनाइयां होती, मुसीबत होती है, कुछ भौतिक होती है, कुछ मानसिक होती है, उन सब चुनौतियों का समाधान गुरुवर के प्रवचनों से, ज्ञान से निकलता है। और ये 10 लक्षण पर्व जो नैतिकता और जीवन के अंदर संयम व्रत के पर्व होते हैं, और क्षमा वाणी का पर्व तो अपने आप में अद्भुत होता है। व्यक्ति के जीवन में अहंकार, क्रोध, अगर वह सब त्याग दें, त्याग और समर्पण जीवन में रहे, हमेशा संयम से जीवन बिताए, और जो नैतिकता का पाठ, नैतिकता का ज्ञान गुरुवन के प्रवचनों से हमें मिलता है, उनके ज्ञान से हमें मिलता है, वो हमें जीवन जीने की राह बताता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भगवान ऋषभ देव जी से लेकर महावीर स्वामी जी के हर संदेश हर युग में प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, अहिंसा और संयम से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये प्रवचन का पर्व नैतिकता, साहस, संयम, तप, तपस्या, क्रोध, मोह सबके को अपने जीवन के अंदर किस तरीके से लोभ, क्रोध, मोह को त्याग कर हम संयम, व्रत और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भगवान महावीर जी का संदेश आज भी दुनिया के अंदर आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दिल्ली में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डिग्निटी एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिफ्लेक्शन इन द 21st सेंचुरी विषय पर आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा आजादी के बाद समानता और बंधुत्व पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। सभी संस्थाओं, चाहे लोकतंत्र की संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, शासन हो, हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए। इस 75 वर्ष की यात्रा में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने अंग्रेजों के बने कानूनों को परिवर्तन करने का लगातार प्रयास किया है। आज मुझे खुशी है कि हमने अंग्रेजों के उन कानूनों को भारत के लोकतंत्री व्यवस्थाओं के अनुसार हमने उन कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया है, ताकि आम व्यक्ति को त्वरित गति से हर संस्थाओं के अंदर न्याय मिले, उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा हो, और जो उसको पेजित किया अभी भी जो कठिनाइयां, चुनौतियां उसके जीवन के अंदर अभी भी है, उन सारी चुनौतियों को कैसे समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि संविधान में जो बनाई तीनों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वह अपने आप में सबको व्यापक अधिकार है, और इन सारी संस्थाओं के अंदर आज भी व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।